दोस्तों नमस्कार, मैं सदान राटे मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च भी जाएगा, अप्रैल जाएगा, फिर से वापस दिसंबर जाएगा, फिर 2023 भी आ जाएगा। तो कालचक्र कभी भी रुकता नहीं है, मगर वो सर्कुलरली घूमते रहता है। सर्कुलरली घूमता रहता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कुछ भी काम अपने बगैर रुकती नहीं है। हमारा काम तो चलते रहेगा, दुनिया का काम चलते रहेगा, LIC का काम चलते रहेगा। दिन उषा काल होगा, हर दिन सवेरा होगा, हर दिन शाम भी होगी और हर दिन अपना रात भी होगी। तो दोस्तों ये अपना काल चक्र चल रहा है और उसके साथ में हफ्ते होंगे, महीने होंगे और फिर सालों साल निकल जाएंगे। मगर ये टाइम जो है वो टाइम हमारे इंडस्ट्री के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के अंदर, टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूबल एसेट ऑफ LIC एजेंट। अपना जो टाइम जो है आप कहाँ डिवोट करते हो उसके ऊपर आपका भवितव्य अवलंबित है। मतलब आप अपने 24 घंटा को आप कैसे यूज़ करते हो वो आज आपके ऊपर डिपेंड है। जिस दिन एजेंट को ये समझ में आएगा हमारा कैपिटल क्या है, तभी वो एजेंट आगे बढ़ेगा। कौन सा भी धंधा निकालो, कौन सा भी धंधा है, वो धंधा उसके लिए लाखों का, करोड़ों का उसको कैपिटल लगाना पड़ता है। मगर कोई भी बनिया का दुकान देखो, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है और उसके सामने वो गिराहक आता है या नहीं आता है उसके इंतजार में रहते हो। मगर हमारा LIC का ये ऐसा प्रोफेशन है, उसी के अंदर हमको किसी की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। इतना खूबसूरत अपना प्रोफेशन है। इट इज़ ए इंश्योरेंस एजेंसी इज़ अ गोल्ड माइन, ऐसे किसी ने कहा था। अभी हम देखते हैं इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन कैसा है। गोल्ड माइन वाला खान, ये सोने की खान कैसी है? तो इंश्योरेंस एजेंसी अपनी सोने की खान है, तो ये सोने की खान कैसी हो जाती है? आपने एक बार किसी से एक पॉलिसी बेचा, प्रीमियम 1 लाख का ले लिया, तो पहले साल बाकायदा आपको 35% मिलेगा। उसके ऑनवर्ड 2 साल 7.5% मिलेगा और उसके ऑनवर्ड्स अप टू जितने साल की पॉलिसी है उतने साल का आपके फैमिली को 5% तक आपका रिटर्न आएगा। आपको कमीशन मिल जाएगा, आपके पश्चात भी आपके वाइफ को आप कमीशन, जो जितने पॉलिसी है उसका कमीशन आते रहेगा। अभी दोस्तों गोल्ड माइन मतलब एक बार गोल्ड निकाला, गोल्ड उससे ख़त्म हो गया तो गोल्ड माइन को वहाँ से छोड़ देते हैं। नई गोल्ड माइन और जहाँ पे खोज देते हैं, जहाँ पे जो है ना सोने की खान और एक जगह पे खोज देते हैं। तो कौन सा भी धातु हो, वो धातु खत्म होने के बाद फिर से वापस नए जगह पे जा करके वहाँ पे एक खान को खोदा जाता है। तो अपने यहाँ पे हम लोग हर दिन एक खान खोदने का हमने ठान लिया दोस्तों, तो आपका इंश्योरेंस एजेंसी सचमुच में गोल्ड माइन नहीं, हीरे का खान हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इंश्योरेंस एजेंसी इज हीरों का खान है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ये आपका किसका खान है? डायमंड का खान है। इंश्योरेंस एजेंसी इज द डायमंड का माइन है। इंश्योरेंस एजेंसी डायमंड माइन, गोल्ड माइन तो छोड़ दो,
इतने सारे आपको मौके मिल जाते हैं। मगर दोस्तों, आपका टाइम जो है उसी को सही ढंग से इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया तो सही में आपका ये जो डायमंड हो, ये जो डायमंड है वो आपको हर दिन मिलते जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी इज अ गोल्ड माइन, नहीं तो इंश्योरेंस एजेंसी इज अ डायमंड्स माइन। ये है हीरो की हीरे, इसमें से हीरे निकलेंगे और जितने हीरे आप बटा सकते हैं उतने बटाओ। तो अपना टाइम है अब शुरू होता है और मार्च के 31 तक, मार्च 31 2022 तक हम लोग बहुत सारे डायमंड इकट्ठे कर लेंगे। इस सचमुच आप अपना एजेंसी आपने ले लिया तो आपको कमीशन मालूम है। रही बात आपको लोगों के पास से जाने की, तो आपको सुबह में 3 लोगों को मिलना है, दोपहर को 3 लोगों को मिलना है, शाम को 3 लोगों को मिलना है, करीबन 9 लोगों को आपको मिलना है। अगर आपने 9 लोगों को मिलने के बाद आपने उनके साथ में नए भी हो इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू में 4 क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आपने अपने बच्चों के लिए कुछ प्रावधान किया है, क्या आपने अपनी पेंशन की योजना बनाई है, क्या आपने बच्चों की शिक्षा की प्रावधान की है, क्या आपने बच्चों की शादियों की प्रावधान की है। ये 3 क्वेश्चन आप पूछते हो तो फिर हाँ या ना में जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका इंटरव्यू ले लिया। डायरेक्टली आप जहाँ पे गए, नए अनजान लोगों के साथ में गए और फिर अपना इंट्रोडक्शन दे करके, अपना कार्ड दे करके आपने बात कर लिया, तो यकीनन मानो वो 9 लोगों में से एक तो आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। आप बहुत सारे एजेंट जो है ना फ़ोन पे कॉलिंग करते हैं और फिर अपॉइंटमेंट लेना शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कोई भी ना इंटरेस्ट के बगैर, अपने काम के बगैर कुछ भी, मगर मतलब के बगैर आपसे कोई खरीदता नहीं है। दोस्तों, आपने सब सारा, आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, मगर आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो आपको एक बार मालूम हो गया दोस्तों, तो होगा क्या, आप आगे जाकर के ना बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अपना जो है कैपिटल, वो कैपिटल मतलब पैसा, हमारी संपत्ति, वो है क्या, टाइम। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। तो वो टाइम जो है ना 24 घंटे जो आप टाइम है ना, क्या आप लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए यूज़ करते हो, क्या आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ करते हो, क्या आप लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ करते हो, क्या आप लोगों से क्लोज करने के लिए, लोगों के पॉलिसी बनाने, क्लोज करना माना लोगों की पॉलिसी बेचने के लिए यूज़ करते हैं, क्या आप लोगों से चेक मांगते हो, क्या आप ऑलवेज भी क्लोजिंग के मूड में होते हो। दोस्तों, एक भेलपुरी वाला क्लोजिंग के मूड में रहता है, वो फटाफट उसने आपने ऑर्डर दे दिया, इमीडिएटली वो क्या करता है, क्या चाहिए भाई, बेल चाहिए, बेल में थोड़ा सा कुरमुरा घुमाएगा, बोलेगा नींबू डालो, नमक डालो, उसके अंदर ऊपर और कुछ डालो, थोड़ा सा मिर्ची डालो, और उसके अंदर जैसे जैसे बोलता है ना, अपने मुंह में पानी आ जाता है ही। और जैसे जैसे जो चीज़ डालने के लिए आपने बोला, वैसे उसके पैसे बढ़ते जाते हैं। वो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो वैल्यू ऐड कर रहा है। कुरमुरा डाला, नमक डाला, चाट मसाला डाला, और उसके बाद में फिर नींबू डाला,
और फिर घुमा दिया और फिर बोलता है उसके अंदर कैरी डालो तो आपको मुंह के पानी आते, आप हाँ बोलते हो। तो दोस्तों ये क्लोजिंग का टेक्निक है। इट इज़ भेल वाला भी ऑलवेज क्लोजिंग में रहता है और इंश्योरेंस एजेंट को और अपने इंश्योरेंस एडवाइज़रों को, अभिकर्ताओं को क्लोजिंग में दिक्कत आती है। प्रेजेंटेशन दे दिया, फेस टू फेस कांटेक्ट करके आए, उसको बता के आए और फिर चेक ही नहीं मांगा। गए थे पॉलिसी बेचने के लिए, आए और बोलते सर दिन बुरा रहा। शेर जब भी जंगल में निकलता है तब वो सोच के निकलता है आज का दिन मैं किसी की शिकार करके मेरा पेट भरूंगा। ऐसे आप निकलते हो। आज के दिन में आपने खर्चा कितना किया है उसका आपने नोट किया, कमाई कितनी हुई उसी का नोट नहीं किया। मतलब जंगल में आप घूमते रहे, फील्ड में अपने घूमते रहे और अपने पैसे खर्चे रहे करते रहे और आपने किसी का शिकार नहीं किया, मतलब पॉलिसी को बेचा नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं दिया, कुछ भी एक्टिविटी नहीं किया। हाउ यू एक्सपेक्ट योर रिजल्ट? तो दोस्तों मैं बताता हूँ, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट क्या मालूम है? कैपिटल। आवर कैपिटल इज आवर टाइम। और प्रोफेशनल तरीके से करा लो, भले वो पार्ट टाइम हो, पार्ट टाइम के हिसाब से काम कर लो, भले वो इमीडिएटली पॉलिसी नहीं होगी, मगर आपकी प्रोफेशनल आपका प्रोफेशन उसके सामने दिखना चाहिए। ये भी एक डॉक्टर के तरह एक प्रोफेशनल आदमी है, वो इंश्योरेंस का काम करता है, उसके सामने आपकी छवि बन जाए। कभी उसको लाइफ इंश्योरेंस याद आया तो आपका नाम याद आए। जैसा मेरा क्लाइंट के सामने मैं गया तो मेरा प्रोफेशनल आदमी सदानंद रहाटे, वो मेरे ऊपर बिलीव रखता है पहला, उसके बाद में मेरे कंपनी के ऊपर बिलीव रखता है। तो हमको क्या करना है पहला मालूम है? खुद को पहला सेल करना चाहिए। दोस्तों मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, मुझे मालूम है, लोगों की साइकोलॉजी मालूम चाहिए, तो आप इंश्योरेंस के इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस हो सकते हैं। क्या आप वो आदमी हो? आप मरने के बाद में ये आपका घर जो रहते हो आपका रहेगा। आप मरने के बाद में अपने बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट होगा। आप मरने के बाद में अपने बच्चों की शादियां होगी। आप मरने के बाद में पूरा परिवार आपका, आपके ऊपर जो डिपेंड है वो अच्छी ढंग से चलेगा। दोस्तों इसी के ये मेंटालिटी ये मेंटली आपने कभी सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है, मुझे जगाना पड़ रहा है, तो आपके पॉलिसी होल्डर को कौन जगाएगा? तो जगाने का काम, उनके घर में ज्योति जलाने का काम, इंश्योरेंस की ज्योति जलाने का काम दोस्तों आपका है। आप क्यों पीछे हट जाते हो? आपकी कंपनी बड़ी है, आपके कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, 2048 ऑफिसेस है, 9 जोनल ऑफिसेस है, 1 लाख का स्टाफ है, 12 से 13 लाख एजेंट एक्टिव है, टोटल 15 लाख एजेंट है। इतना सारा अपने कंपनी का प्रोफाइल होके भी आप अपने कंपनी के बारे में नहीं बताओगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी नहीं लेंगे। दोस्तों यही तो बड़ा आपको गुनाह, आपने गुनाह किया है। ले लो भाई उमंग लो, ले लो भाई जीवन आनंद लो, ले लो भाई मनी बैक लो। क्या अभी महिला दिन आ रहा है, तो महिला दिन के हिसाब से आप मेकअप किट पॉलिसी बना सकते हो। कुछ भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ वो उनको लाइफ टाइम में रिटर्न दे जाए, एवरी ईयर रिटर्न दे जाए। उमंग और मनी बैक का कॉम्बिनेशन बना के बेच सकते हो।
अरे सिंपल टेक्निक, अपने माथे को यूज़ करो। दूसरा कॉम्बो बना के देगा, फिर वो पैसा लेगा और पैसा दिला लेंगे। भाई काम तो आपको करना है। मैंने प्रेजेंटेशन किट बनाया 1000 रुपीज़ का, खाली उसके अंदर 10 पन्ने हैं। 10 पन्नों की कीमत है 1000 रुपया, मगर वो आपको यूज़ भी करते आना चाहिए। बहुत लोगों ने खरीद भी लिया, मगर उसके लिए हाथ में गन ले लिया, चलाने को आना चाहिए ना। वो सीखते नहीं है जब तक। कैसे प्रेजेंटेशन देना चाहिए, कैसे अनजान लोगों के साथ में प्रेजेंटेशन करना चाहिए, इतना मैं एक दिन बैठ कर के मैंने डीटीपी करके ऐसा प्रेजेंटेशन बनाया, और फिर आप उसी को यूज़ नहीं करते हो। आप जाते हो लाख रुपए भरो, हो गया 25% कमीशन, छोड़ के आ जाते हो। अरे टीओटी सीओटी खाली आप नाम के लिए, आपके जेब में क्या। इसीलिए रिबेटिंग का काम शर्मनाक चीज है, शर्मनाक चीज है। आप बोल नहीं सकते LIC मेरे ऊपर 10 लाख की पेनल्टी मारेगी, आपको रिबेट दूंगा तो आपको भी 10 लाख की पेनल्टी मारेगी। फाइनली हम दोनों को भी जेल जाना पड़ेगा। और फिर आप बीमा जो है ना, वो बीमा इसलिए दिया जाता है उसके फैमिली के लिए, आपके फैमिली के आपको कमीशन मिलना है, उसके लिए नहीं दिया जाता है। अगर आपने पैसा दे के बीमा उनको दे दिया तो आप लालच में आप उनका इंश्योरेंस करा रहे, और उसका डेथ क्लेम आया ना तो आपकी तो एजेंसी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद में आपको COT है, TOT है, बहुत MDRT TOT और कारपोरेट क्लब मेंबरों की भी एजेंसी LIC ने टर्मिनेट कर दी है। अगर आपको मालूमात होना चाहिए तो मुझे आप नीचे चल रहा है मोबाइल नंबर, वो मोबाइल के ऊपर कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बताने में मज़ा नहीं है, आप अपना काम करिए, लोगों को बीमा समझाइए। LIC एजेंट के काम क्या होते हैं, व्हाट इज इंश्योरेंस एजेंट ड्यूटी। अरे लोगों को मिलना, दोस्तों को दोस्त बनाना, उनके साथ प्रेजेंटेशन इंश्योरेंस की बातें छेड़ना, बातों के सिवा कुछ नहीं छेड़ना। जिनके मुंह खोलते हैं ना, उनके मुंह में पैसा जाएगा, और जिनके मुंह नहीं खुलते हैं उनके मुंह में एक मक्खी भी नहीं जाएगा दोस्त। तो यू हैव टू बी अ टॉकेटिव। आपको बोलते रहना चाहिए, आपको जितना आप बोलोगे उतने पैसे अपने पास आ जाएंगे। दोस्तों, अनजान लोगों को मिलने का मैं सरल तरीका बताता हूँ। किसी को भी हाय हेलो करो, या लड़की हो या लड़का हो, स्त्री या पुरुष हो, हाय हेलो करो, स्माइल करो, दिस इज सदानंद रहाटे, ऐसे इंट्रोड्यूस करो, ऐसे इंट्रोडक्शन करो। आई एम वर्किंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फॉर माई नेशन। और फिर ऐसे करते करते आपके दोस्त कितने बन जाओगे। मैं आपको बोलता है 3 अनजान लोगों के साथ में उनका डेटा कलेक्ट करके उनके साथ में कांटेक्ट करते रहिए, फिर उनके साथ प्रोफेशनल व्यवहार करते रहिए, ना चिपकू बन जाओ, ना उनके पीछे पड़ो। उनकी ज़रूरत है, उनको एहसास करके देने का काम आपका है। इसलिए आप इसीलिए आपको LIC कमीशन देती है। यू हैव टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इंश्योरेंस। वही काम आप नहीं कर रहे। तो बर्निंग डिजायर क्या है, माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट, आई एम वर्किंग फॉर माई नेशन। मैं एक समाज का सेवक हूँ, उसके साथ साथ मैं मेरा फैमिली को भी देखना है, इसलिए मुझे कमीशन मिल रहा है। दोस्तों, लोग सोचते हैं हमारा कमीशन दे डाले, कितनी मूर्खता भरी बातें। लोग 50%, 60%, 80%, 90%, क्या है प्रीमियम, 2 साल का प्रीमियम, 3 साल का प्रीमियम, क्या है,
कितनी साली मूर्खता। तुम्हें पता है क्या आपका कब डेथ होने वाला है? अगर जिसको आपने कमीशन दिया उसको पहले साल ही डेथ हो गया, साल भर का कमीशन, साल भर का आपने प्रीमियम भरा, पॉलिसी होल्डर आपको वो सब जो समय शुड आपने पैसा भरा है वो आपको दे देगा क्या? आप बोलेंगे मैंने उनका पूरे साल का प्रीमियम भरा था। दोस्तों मतलब की बातें होती है। इसलिए दोस्तों इसके आगे मैं क्या करूँगा, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे दिन भर काम करे, कैसे अपने रिकॉर्ड को कीप करे और कीप करके उसको फॉलोअप में कैसे रखे और अपना इंश्योरेंस माइंडेड कैसा अपने खुद को रखे। अगला वीडियो इसके ऊपर आएगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना और अगला वीडियो को मिस मत करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। धन्यवाद दोस्तों।